जो लोग विभाजन की बात करते हैं, एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से तालिबानीकरण को वह समर्थन देने का कार्य करते हैं। जी हां दोस्तों, ये वही सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जो तालिबान को पानी पी पी कर इसी तरीके से कोसते हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार अब तालिबानियों को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित कर रही है, देवबंद जैसी जगहों पर उनका स्वागत करवा रही है। तब माहौल खराब नहीं हो रहा। बरेली में विपक्षी नेताओं के जाने से ही माहौल खराब होता है शायद। खैर, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण तक करने से रोका जा रहा है। अजय राय को रायबरेली में पीड़ित परिवार की मदद करने से मना किया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए कि बाबा का ये कैसा राम राज्य है जहां जेपी से लेकर पीड़ित परिवारों को सम्मान नहीं मिल रहा और तालिबानियों को अहमियत दी जा रही है। क्या यह बेशर्मी की इंतहा नहीं है कि विपक्ष के नेताओं के आगे पुलिस को खड़ा कर दिया जा रहा है और जिनको सियासी तौर पर आप गाली देते थे उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ये मैं हमेशा से कहता आया हूं कि गला एक ही होना चाहिए, दो नहीं। दो गले समाज का हित नहीं कर सकते, लेकिन गाहे बगाहे कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जो चेहरे के पीछे का असली चेहरा सामने लाकर रख देता है। सबको पता चल जाता है कि आपकी कथनी और करनी में क्या फर्क है। सबसे पहले ये फुटेज देखिए। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि अफगानिस्तान में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी बीते दिनों भारत के दौरे पर थे। इसी बीच वो उत्तर प्रदेश के देवबंद भी पहुंचे। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष ने उनका जोरदार स्वागत करवाया। इस दौरान आमिर के साथ उनके अफगान के दूतावास भी मौजूद थे। तालिबान के मंत्री को देखने के लिए वहां हजारों की भीड़ देखी गई। साथ ही मुत्तकी को पुलिस कर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं वो उसी वक्त की हैं। यहां सवाल यह खड़ा हो रहा है कि गार्ड ऑफ ऑनर उन तालिबानियों को दिया गया जिन्हें हमारे प्यारे मुख्यमंत्री जी आए दिन कोसते रहते हैं। कैसे, आप खुद सुनिए। जो लोग विभाजन की बात करते हैं, एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से तालिबानीकरण को वह समर्थन देने का कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा, तालिबान जैसे ही फिर से अफगानिस्तान में घुसा, तमाम स्वर उभरने लग गए थे तालिबान के समर्थन में। कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई, तब ये स्वर शांत हो पाए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना, बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। मतलब आपकी कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क है। एक संत होने का नहीं तो कम से कम एक मुख्यमंत्री होने का, उसकी कुर्सी का ही लिहाज कर लिया होता तो इज्जत बच जाती। कहते कुछ है, करते कुछ है। इतना ही नहीं दोस्तों, हद तो तब पार हो जाती है जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी में मौजूद जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने तक से रोक दिया जाता है। बैरिकेडिंग लगाकर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया जाता है, मानो अखिलेश यादव कोई क्रिमिनल हो और वो जा रहे हो किसी क्राइम को अंजाम देने। हालांकि अखिलेश यादव ने भी अपने अंदाज में जबरदस्त तरीके से जवाब भी दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, देश की आजादी की जंग लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में वही हमेशा बाधा बनते हैं जो देश को परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ने वालों के संगी साथी रहे हैं। ऐसे संगी साथियों का काम अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करना था। जो माल्यार्पण तक नहीं करने देते हैं वो स्वतंत्रता सेनानियों का मान आदर क्या करेंगे, घोर निंदनीय। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की तस्वीर के साथ एक पंक्ति को लिखा था। उन्हीं की वो पंक्ति है जिसमें वो कह रहे थे कि संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। दरअसल पिछले साल आपको याद होगा दोस्तों कि इसी बार की तरह सपा प्रमुख को जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोका गया था, जिसके बाद अखिलेश यादव बैरिकेड कूदकर जेपीएनआईसी में घुस गए थे और माल्यार्पण किया था। इस बार भी संभावना कुछ ऐसी थी कि अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंच सकते हैं, तो पहले से ही तैयारियां कर ली गई। इससे पहले कि वो आते, उन्हें रोकने के लिए पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। प्रशासन ने देर रात से ही जेपीएनआईसी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को टाइट कर दिया। अखिलेश यादव को रोकने के लिए जेपीएनआईसी के बाहर भारी बैरिकेडिंग की गई। रास्ते को टीन और बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया। सोचिए, गजब का सिस्टम चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक विपक्ष के नेता को
जेपी का माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है। इसमें पता नहीं कौन सा क्रेडिट सरकार को लग रहा है कि अखिलेश यादव लेकर चले जाएंगे। भाई उनकी जयंती है, क्या अखिलेश यादव को हक नहीं है? संवैधानिक पद पर है, वो एक सांसद हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या उन्हें इतना हक भी नहीं है? और क्या ये सरकार उनसे ये हक छीन लेना चाहती है? हालांकि पुलिस प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद सपा छात्र सभा ने देर रात जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण कर ही दिया। छात्र सभा के अध्यक्ष विनीत कुशवाहा देर रात चोरी चुपके 2 बजे जेपीएनआईसी में घुस गए और प्रतिमा का माल्यार्पण कराए। इस दौरान उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष अमर यादव भी मौजूद थे। विनीत कुशवाहा ने रात में मूर्ति के आसपास साफ सफाई की और फिर सुबह 6 बजे मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस तस्वीर को अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में भी साझा किया है, जो मैंने पहले आपको दिखाया। माल्यार्पण के बाद विनीत कुशवाहा और उनके साथी बाहर आ गए। पुलिस को कानो कान खबर भी नहीं लगी, भनक भी नहीं लगी, सारे इंतजामात फेल हो गए। सब अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे थे, जबकि उनके संगी साथी वहां पर पहुंच गए, माल्यार्पण कराए। छात्र सभा के विनीत कुशवाहा और छात्र सभा का नेता अमर यादव, उन दोनों को बधाई। जो काम हम लोग करना चाहते थे वो काम उन्होंने पहले ही कर दिया। और अक्सर देखा जाता है कि पुलिस पीछे ही रह जाती है, इस बार फिर पुलिस पीछे रह गई। और इस साल का जो सोशलिस्ट प्राइज है वो उन्हीं दोनों छात्र सभा के नेताओं को जाता है। हम लोग जेपीएनआईसी को और लोकनायक जयप्रकाश जी के नाम पर जो म्यूजियम बना है उसको देखना चाहते थे। और मैं आज भी कहता हूं कि पूरे देश में एक सोशलिस्ट लीडर, एक लीडर को समर्पित इससे बेहतर म्यूजियम, इससे बेहतर कोई स्मारक नहीं रहा होगा। और आज भी मैं ये दावा करता हूं, ये अलग बात है ऊंची ऊंची चीजें बनी हैं, लेकिन लखनऊ में इतने बड़ा स्मारक बनना और उन्हीं के नाम पर, देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगेंगे बिहार में जिस एयरपोर्ट पर, पटना के एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के लोग उतरेंगे, वो हमेशा ये भी याद रखें कि जिनके नाम पर एयरपोर्ट है उन्हीं के नाम पर जो स्मारक और जो म्यूजियम बना था, सोचो उसको बर्बाद किया इन्होंने। पटना का एयरपोर्ट जयप्रकाश जी के नाम पर है। किस मुंह भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार की जनता से वोट मांगेंगे? खैर, कुल मिलाकर देश के सम्मानित नेताओं को माल्यार्पण तक नहीं करने दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ तालिबानियों को ऑनर दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, पूरी कहानी भी आपको बताई। वो भी तब जब मुख्यमंत्री खुलेआम विरोध करते हैं, तालिबानी करके माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। लगता है कि अखिलेश यादव ने सही कहा था, मुख्यमंत्री नहीं है मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ बोलते हैं कर कुछ नहीं पाते हैं। पिछले 24 घंटे में एक और बड़ी घटना हुई है दोस्तों। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि के परिजनों को आर्थिक मदद देने के लिए वो जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी रोक लिया। अब पता नहीं इसमें कौन सा क्रेडिट हो जाता। अरे भाई, वो पीड़ित परिवार है, उनको जरूरत है, गरीब हैं वो। अगर उनको थोड़ी सी आर्थिक मदद हो जाती, विपक्ष की तरफ से ही हो जाती, तो क्या दिक्कत थी आपको? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? या फिर आपको लग रहा है कि अरे नहीं 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 नहीं, कांग्रेस अगर पैसे दे आएगी तो फिर तो क्रेडिट उनका हो जाएगा, फिर हम कांग्रेस को कैसे कोसेंगे, हम कैसे कहेंगे कि ये पिछड़े और दलितों के विरोधी हैं, जबकि आपकी सरकार में एक व्यक्ति की मार मार कर हत्या कर दी गई। बताइए। और जो आरोपी हैं वो कह रहे हैं हम तो बाबा वाले हैं, और यहाँ क्या आर्थिक मदद देने के लिए हरिओम वाल्मीकि के परिजनों को अजय राय, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, वो जा रहे हैं, तो फिर आप उनको रोक रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किए दे रहे हैं, और पुलिस कह रही है कि किसी भी हालत में रायबरेली नहीं जाने देंगे। अरे भाई, कर्फ्यू है क्या, नहीं जाने देंगे? आपको याद होगा दोस्तों, हरिओम वाल्मीकि की किस तरह से मॉब लिंचिंग कर दी गई थी। जिस वक्त आरोपी उसे पीट रहे थे, उस वक्त हरिओम ने राहुल गांधी का नाम लिया, गुहार लगाई, और राहुल गांधी का नाम सुनकर जो आरोपी थे वो क्या कह रहे थे, हम तो बाबा वाले हैं। हालांकि ये पूरा घटनाक्रम होने के बाद राहुल गांधी ने फोन पर हरिओम के परिजनों से बातचीत भी की थी। इसके बाद अजय राय हरिओम वाल्मीकि के परिजनों को आर्थिक मदद देने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। भाई, मतलब अब मदद के लिए कोई हाथ बढ़ा रहा है तो सरकार उन हाथों को भी बांध देगी। महापुरुषों के सम्मान में विपक्षी नेता अगर आगे आ रहे हैं तो उनको आगे नहीं आने दिया जाएगा, उल्टा जिनको कोसते थे उन्हें
ऑनर दिया जा रहा है। कमाल की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है दोस्तों। अब इस व्यवस्था को आप किस तरह से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।